वो ना मिलने के कारण वो भाग गए हैं। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अपने घर में बुलाता है, उन दोनों को खाना खिलाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है कि जब हम दोनों साथ थे ना, तब हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब साथ रहे तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार ऐसे ही होता है, जब एक दूसरे के साथ रहने लगो तो हो ही जाता है। बस अपने पार्टनर की गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। अंकल सिक्योरिटी गार्ड की ये सारी बातें बीर और कोयल को हिट कर रही थी कि बात तो सही है। जिसके बाद वो दोनों गुंडे बीर और कोयल को ढूंढते ढूंढते उसी बिल्डिंग के पास आ पहुंचे थे, लेकिन अंकल ने उन्हें पता बता दिया था कि वो आगे कहीं गए हैं। जिसके बाद वो उसी बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं, जहां पर कि वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ अच्छी बातें करते हैं, और वो दोनों साथ में मिलकर यहीं पर 31 दिसंबर को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन तभी उन्हें मालूम चला कि वो दोनों गुंडे उनके पीछे पीछे इसी बिल्डिंग की छत पर आ चुके हैं। वो लोग किसी तरह से उनसे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडे तो उनके जस्ट सामने ही आ चुके थे। जैसे तैसे करके वो उन दोनों से दूर भाग चुके थे और यहाँ सीधा एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो अभी भी उनके पीछे थे। लेकिन यहाँ भी वो उन दोनों से दूर भागने में कामयाब हो चुके थे। तभी यहाँ पर कोयल को याद आया कि उस पार्टी में सन्नी नाम का लड़का था जो कि होश में था और उसे सब कुछ जरूर याद होगा। इसलिए वो सन्नी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि लड़कियों की बैचलर पार्टी को रंगीन बनाने का काम करता है, और फिलहाल भी वो अपने काम पर ही मौजूद था। लेकिन कोयल उससे कहती है कि ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें वो 2 बैग चाहिए, जो कि सन्नी के पास ही मौजूद थे। लेकिन सन्नी को वो बैग अपने घर से लेकर आने थे, तो बीर भी कह देता है जब तक तुम्हारा सारा काम मैं कर दूंगा। लेकिन सन्नी का जो काम है वो बीर को कुछ अलग ही लगा था। उसे ऐसा लगा था कि सारी लड़कियों को बस संभालना होगा, जबकि उसे ये नहीं मालूम था कि सन्नी आखिर करता क्या है। बीर को सारे कपड़े निकाल कर उसे नचवाया जाता है। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, वो यहाँ पर धूम मचाने लगा और सभी के सामने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे दी। थोड़ी देर बाद सन्नी भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन उसके बैग में भी वो पेन ड्राइव मौजूद नहीं थी। तभी सन्नी बताता है कि उस पार्टी में एक लड़की और थी, जो कि बिल्कुल प्लेन और सीधी सादी लड़की थी, जिसने पूरी पार्टी भर में अपनी आंखें भी बंद रखी थी। वो लड़की थी सुहाना। तब सुहाने के घर पर जाया जाता है और सुहाना से उन दोनों बैग के बारे में पूछा जाता है। सुहाना बताती है कि एक बैग तो मेरे घर पर है, एक बैग आप अपने घर पर लेकर चली गई थी। उसके बैग को जब चेक किया जाता है तो उसके बैग में से भी कुछ नहीं निकलता है। अब बचा था सिर्फ और सिर्फ कोयल का बैग, जो कि उसी के घर पर मौजूद था। लेकिन इसी बीच कोयल देखती है कि वीर और सुहाना के बीच में तो अच्छी पट रही है, दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बात कर रहे हैं, और कोयल